इस तरफ जरा दिखा दीजिए। सबसे पहले यहाँ पर मिथिला से आई हुई कई महिलाएं हैं। यहाँ पर न केवल बिहार की तरफ से बल्कि कई और राज्यों से, यहाँ तक दिल्ली से भी, उत्तर प्रदेश से भी कई महिलाएं आए हुए हैं। अंजू मिश्रा। मैम कहाँ से आए हैं? मैं गुड़गांव से आई हूँ। क्या मामला चल रहा है, क्यों आप लोग यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं? हम लोगों को हमारी मातृभाषा है मैथिली। हम अपनी मातृभाषा को शिक्षा में लाना चाहते हैं। प्राथमिक शिक्षा में जैसे कि सरकार ने ये बोला हुआ है कि हमें प्राथमिक शिक्षा, जो शिक्षा शुरुआती दौर की होती है, बच्चों को अपनी मातृभाषा सीखनी चाहिए। और यहाँ सरकार ने अलाउ कर दिया, पर बिहार में, हमारे जो मिथिला क्षेत्र में है, अलाउ नहीं हुआ है। अभी भी बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं मैथिली। तो हम चाहते हैं कि हमारी शिक्षा में मैथिली आ जाए। ऑफिसेस में जो काम हो रहे हो हमारी मैथिली भाषा में हो। आपको लगता है कि जनरली ये चीज़ हो पाएगी वहाँ पर? हाँ, क्यों नहीं होगी। हमारे स्क्रिप्ट है अपना, हम उतने लोग हैं, हमारी जो भी सरकार की क्राइटेरिया हम उसको फुलफिल कर रहे हैं। भारत में हिंदी बोलने वाले बहुत लोग हैं, लेकिन कई आज भी फिर भी जगह ऐसी है जहाँ पर हिंदी में काम नहीं होता है। नहीं, तो इसीलिए ना हम चाह रहे हैं कि हमारे अपने देश, जहाँ के हम रहने वाले मिथिला क्षेत्र में हमारी मातृभाषा में काम हो। मतलब अभी हो नहीं पा रहा। सरकार, मतलब बोला गया था कि सरकार की तरफ से होगा, मतलब गवर्नमेंट वाला काम नहीं हो रहा है और बच्चे पढ़ाई नहीं कर रहे। तो इससे हो क्या रहा है, हमारे वहाँ मिक्सअप हो गया है। बच्चे आधा हिंदी आधा मैथिली बोल रहे हैं, खिचड़ी बन गया है वो जगह। अगर हमारे लिए पढ़ाई के लिए मैंडेटरी हो, आज जो बच्चा स्कूल जाए, चाहे प्राइवेट हो चाहे सरकारी हो, जैसे कि बंगाल में, गुजरात में, मद्रास में, साउथ में हो रहा है, अगर वैसे ही मिथिला में हो जाए कि कंपलसरी हो जाए कि सेकंड लैंग्वेज आपको मैथिली ही लेना है, तो क्यों नहीं होगा, होगा। तो आज मतलब आप लोग यहाँ पर मांग कर रहे हैं, आज यहाँ पर मांग कर रहे हैं, सरकार आपको लगता है कि पूरी कर देगी वहाँ पर? करेगी, क्योंकि अष्टम सूची में माने मैथिली आ गई है। आ गई है? हाँ जी, अष्टम सूची में है मैथिली, तो शिक्षा में क्यों नहीं? तो हम शिक्षा में मैथिली की मांग को लेकर के यहाँ हैं। अगर सरकार इस बात पर ध्यान नहीं देती तो आप क्या करेंगे? सरकार को ध्यान देना होगा। लोग धरने आज देते हैं। देना होगा और हम देते रहेंगे। और आज सरकार को अब ध्यान देना होगा हमारे। मैम आपका क्या नाम है? रेखा झा। कहाँ से आई मैम? मैं द्वारका से। द्वारका से आई। अब मैथिली भाषा की मांग की जा रही है कि उसको कंपलसरी कर दिया जाए। आपको थोड़ा सा फायदा बताइए कि अगर ये कंपलसरी हो जाती तो क्या फायदा मिलेगा लोगों को? कंपलसरी करने से फायदा ये है कि जो हमारे बच्चे, जो नवयुग के बच्चे हैं, उनको हमारी लैंग्वेज का होगा। और ये मातृभाषा जो प्राचीन काल से चल रहा है वो होना ही चाहिए। क्योंकि देखिए, राष्ट्रभाषा तो सभी जानते हैं, हिंदी और इंग्लिश तो है ही, बट जो हमारा ये भाषा जो मैथिली है वो एक अंगिका भाषा भी कहा जाता है। उसमें चाहते हैं कि हम उस भाषा को हमारे बच्चों को 5 तक पढ़ाया जाए। उर्दू भाषा हो गया, इंग्लिश हो गया, कई सीधी भाषा जो आए हुए हैं 5 तक पढ़ी जाती है। और मैंने भी बंगाली से 5 तक पढ़ा हुआ है। इसलिए मैं चाहती हूँ, और जहाँ तक कि ब्राह्मण समाज की बात होती है तो वहाँ पर एक मैथिल का एक सबसे बड़ा एक योगदान है कि मैथिली भाषा होना ही चाहिए। आपको लगता है कि अंग्रेजी के दौर में मैथिली भाषा वहाँ पर टिक पाएगी? हाँ, टिक पाएगी, जरूर टिकेगी। क्योंकि हम इतनी पावरफुल में है कि हमारे हर जगह की यूनिटी है। और आप देख ही रहे कि पूर्वांचल मोर्चा, कई मोर्चे में तो मैथिली भाषा एक बहुत बड़ा अनिवार्य है। लोग जनरली शिक्षा लेते हैं जॉब पाने के लिए। आपको लगता है कि जॉब में अगर जाकर कोई मैथिली भाषा में इंटरव्यू दे तो उसका सिलेक्शन हो जाएगा? नहीं, मैं वो नहीं कह रही हूँ। वैसे तो देखिए, मैं मैथिली भाषा से जॉब के लिए नहीं, इंग्लिश तो है ही, हिंदी है, क्योंकि ऑल ओवर इंडिया से ये लोग पढ़ते हैं तो सभी को यहाँ था। लेकिन अपनी भाषा, अपनी जो मातृ जो भूमि है, जो हमारे छोटे बच्चे हैं, वो बच्चे जब जन्म लेते हैं तो कहते हैं कि हर लैंग्वेज, तो अपनी लैंग्वेज अगर जानेंगे तो उसे गौरव फील होगा कि मैं अपनी मातृभाषा से बोल रहा हूँ। उसे कभी ये आप देखे होंगे कि दिल्ली में आने सबसे पहले बिहारियों को गाली बकता। क्यों बकते? क्योंकि हम यही चाहते हैं कि बिहार में जो हर तरह के प्रांत का, तो मैथिली को भी दिया जाए प्रायोरिटी। जैसे आप मांग कर रहे हैं मैथिली भाषा की, दूसरे राज्य से लोग आकर वो भी मांग करने लगे तो नहीं, अब देखिए उसकी तो अपनी प्रायोरिटी। मैं राजनीतिक के तौर पर नहीं कह रही हूँ। ये हमारा डिमांड यही है कि हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे को प्रोत्साहन मिले और ये प्राउड फील करे कि हम ये मातृभाषा अगर बोल रहे हैं तो बहुत अच्छी तरीके से, उनको कभी ये फील ना हो। इंग्लिश हिंदी तो है ही, ऑल ओवर इंडिया में है। मतलब इंग्लिश सीख ले, उसमें कोई बुराई नहीं? कोई बुराई नहीं। क्या नाम है आपका? संजीव कुमार पाठक। कहाँ से आए आप? मैं दिल्ली से आया हूँ, मधुबनी जिला मेरा घर है, बाहुबली ब्लॉक है। अच्छा, जो मैथिली भाषा की जो मांग की जा रही है कि इसको कंपलसरी कर दिया जाए वहाँ पर, तो आपको लगता है सही है? देखिए, जो हमारा मिथिला है शुरू से इतिहासकार है। जो हमारा मिथिला का जो 45 लाख दिल्ली में संख्या है, जो हमारा मिथिला है 8 करोड़ की जनसंख्या आबाद है। अगर हम मिथिला को हमारे एकत्रित यहाँ पे हो जाए तो मिथिला राज्य और मिथिला का जो हमारा आज हमारे मातृशक्ति जंतर मंतर पर जो प्रदर्शन कर रही है, मिथिला राज्य लेने में, चाहे वो केंद्र सरकार हो चाहे वो राज्य सरकार हो, उनको देने में। उत्तर प्रदेश की संख्या 22 करोड़ से ज़्यादा है। अगर वहाँ से लोग आकर अपनी अपनी भाषाओं की मांग करने लगे कि वहाँ पर कंपलसरी कर दिया जाए,
हर 10 किलोमीटर के बाद एक भाषा जन्म लेगी। जो हमारा मिथिला का है अष्टम अनुसूची में नाम है। हमने व्याकरण दिया, हमने साहित्य दिया, हमारे पास सारे चीज़ का व्यवस्था था। लोहट चीनी मिल हो, चाहे आप लोयाम चीनी मिल हो, या उद्योग फैक्ट्री हो, चाहे बेगूसराय का हो, चाहे वो कटिहार का हो या पूर्णिया का हो, जो माँ जानकी जन्म स्थल पुनौरा धाम है मिथिला में, जो माँ जानकी का स्थल पुनौरा धाम है। और हम कहीं मैथिल में यहाँ से बात करो, हमरा हिंदी में होते कंफर्टेबल। हाँ, जे हमार मिथिला के जे बासिंदा छथिन 45 लाख रहे छथिन दिल्ली के अंदर, और जे ई संवाद जे भऽ रहल छै सरकार से संवाद भऽ रहल छै, जे भारत के सरकार छै, जे नरेंद्र मोदी जी के सरकार छै, हिनकर हमरा सबके ई देखेबाक है जे भारत जे दिल्ली के नहनिहार सब हमर मैथिली मातृ शक्ति आइ जे प्रदर्शन कर रहल छथिन, एहि पर उनका विचार देना पड़ते। और अगर सरकार नहीं ध्यान देती है तो क्या कुछ करने वाले हैं आगे में? देखिए, अगर हम नहीं ध्यान देती है तो इससे उग्र हम कर सकते हैं। ये हमारी एक झांकी सी है जो हमारे मातृशक्ति अभी निकली हुई है, और जंतर मंतर पर जो आई है, हम केंद्र सरकार को ये बताना चाहते हैं जो हमारा व्याकरण, हमारा अष्टम अनुसूची में मिथिला का जो आवाज़ है, उनको ना छुपाए, उनको ना दबाए, हमारे रोजगार दे, हमारे स्वरोजगार दे, हर जगह पे बुलेट ट्रेन की गतिविधि हो, लेकिन मिथिला में अभी तक नहीं है। मिथिलावासी को आप कब तक ठगोगे? मिथिलावासी 8 करोड़ की संख्या है, जो कि 2 करोड़ नेपाल की है, और मिथिला की जो है 18 जिला है। मिथिला में 18 जिला में लेके 8 करोड़ की संख्या होती है, जो कि दिल्ली में अंदर 45 लाख की संख्या है। तो विचारधारा ये बात ही है, भारत सरकार की हम तो विनती करेंगे, आग्रह करेंगे, जो हमारी सखी बहन पा मैथिली समूह जो आज यहाँ पे उतरी हुई है, उनकी मांग को जल्दी से जल्द पूरी की जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हमारे साथ यहाँ पर मिथिला से आए हुए कई लोग जुड़े हुए हैं। आप देख लीजिए यहाँ पर कितनी महिलाएं बैठी हैं। यहाँ पर मांग जो कर रहे हैं वो मैथिली भाषा को कंपलसरी कहें तो करने की मांग कर रहे हैं, कि वो चाह रहे हैं कि जो मैथिली भाषा है उसको सरकारी पढ़ाई में कंपलसरी कर दिया जाए, सरकारी जो विभाग हैं उनमें कंपलसरी कर दिया जाए। हालांकि अब देखना होगा कि सरकार इनकी बातों पर कब तक ध्यान देती है, क्योंकि धरने प्रदर्शन तो ये चलते ही रहते हैं। अब भाषा की बात लेकर जब आए हैं ये लोग यहाँ पर, तो क्योंकि भारत में कई भाषाएं हैं, एक अंग्रेजी भाषा भी है जो कि ऑल ओवर वर्ल्ड में बोली जाती है, लेकिन वहाँ पर अब ये बात देखने लायक है कि जो भाषा की लोग मांग कर रहे हैं क्या वो वहाँ पर पूरी हो सकती है, और सरकार क्या वहाँ पर उस भाषा को कंपलसरी कर सकती है। हालांकि इतनी बड़ी जनसंख्या में लोग यहाँ पर आए हैं। एक बार जरा कैमरा घुमाकर दोबारा दिखा दीजिए कि कितने लोग यहाँ पर आए हैं। कई महिलाएं आई हैं यहाँ पर, एक राज्य से नहीं बल्कि कई राज्यों से महिलाएं आई हैं जो इस भाषा की मांग कर रही हैं। अब देखना होगा कि सरकार इनकी बात पर ध्यान देकर इस मुद्दे को सुलझाती है या नहीं।